तो वहाँ पे पता चला कि ध्रुव को मैंने पहले भी बोला था कि यहाँ पे घर पे फुटबॉल मत खेलो, कोई ना कोई ऐसे हो जाता है। आज ये देखिए ऊपर इसके यहाँ पे जो कील है वहाँ पे राधा और कृष्ण जी का फ्रेम लगा हुआ था, बड़ा सी फोटो, वो कहाँ है? उसको फुटबॉल लगी, लेकिन वो तो अच्छा है कि उसमें ना क्या है कि जो शीशा था वो पहले ही हटा दिया था हमने, क्योंकि हल्का सा क्रैक हुआ था। तो क्रैक शीशा मतलब टूटा हुआ शीशा नहीं रखते, तो उसको मैंने हटा दिया था, वैसे ही नॉर्मल था। तो उसको उतार कर रख के आ गए कमरे में। फिर मैं चली गई वहाँ पे मम्मी के मतलब पल्ले वाले मकान में। फिर क्या हुआ, इसने एक ऐसे किक मारी कि जो पंखुड़ियाँ होती है ना 3, उसमें से एक टेढ़ा कर दिया। फिर इसके पापा आके उसको जीना चढ़ के और ठीक किए। इस मामले में इसके पापा है ना थोड़ा कम डांटते हैं। मैं बेशक से डांट लूँ मार लूँ, लेकिन इसके पापा क्या कहते हैं, बच्चे नहीं शरारती करते, बच्चे शरारती नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बस उनको 3 चीज़ों से ही वो है, एक तो पढ़ाई करो, दूसरा आपस में मत लड़ो भाई भाई, लड़ो तो रोए ना। लड़ाई तो होती है क्या, लेकिन इतना मत लड़ो कि आपस में मतलब एक दूसरे के आंखों में आंसू आ जाए। और तीसरा कि कोई भी अगर तुमने कोई भी चीज़ अगर गलत हुआ है तो ऐसे चीज़ मत करना जिससे तुम्हारे शरीर को तुम्हारे मतलब नुकसान हो कोई चीज़ का, जैसे गैस वैसे खेलना नहीं है। क्या हुआ? नैना 2 ऐसे उठा के खा गया। पहले एक भैया 4 बजे थे छोटे छोटे से, मैंने 4 उठा के खानी है। ये तो लेके देखा। तो अभी देखिए दोनों आम, ये अभी आम जो है ना ये वैसे चूसने वाले नहीं है ना, तो खाने वाले हैं। मीठा भी नहीं होता, हल्का हल्का खट्टा मीठा होता है, तो इसलिए मैंगो शेक बनाती हूँ। मैंगो शेक बनाया था सुबह, वो पिला भी दिया था, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं मैंगो शेक बना रही हूँ और आम काटती थी ना, तो ये ध्रुव कटोरी में ले लेता है और आम खा लेता है। तो आपको जैसे पहले भी मैंने बताया कि ध्रुव को खट्टे आम मीठे आम से कोई मतलब नहीं, सिर्फ आम से मतलब है। तो मैं आज बहुत देर बोला कि उसको दे देती हूँ हर बार, तो आज मैंने कहा ठीक है, आम लेकर आया, मैंने छीला उसको दिया। मेरे को तो आम कैसा था मयंक? लीची पसंद है, ज़्यादा पसंद है। अभी कैसा लगा आम? अच्छा था मम्मी है? मैं चिकचिकी खाया, जहाँ पे हरा हरा था ना वहाँ लीची खाया। एक बहुत ज़्यादा आम कैसा था? मस्त था, मस्त। और ये देखिए, और मम्मी बता ऐसे ऐसे कर रही थी, खट्टा खट्टा लग। अभी ध्रुव की ये देखिए, ये जो है ना पूरे कपड़े उतार रखे हैं, इसलिए क्योंकि क्या हुआ कि नाक में से जो नक्सीर होती है, नाक में खून आ गया था इसके, और ये गर्मियों में होता है। और ये इसलिए भी ज़्यादा हो सकता है क्योंकि बीच में एक पिछले साल तो नहीं हुआ था ना, थोड़ा बहुत आया था, नहीं तो वैसे नहीं, बंद हो गया था। इस बार इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आम अभी मौसम सही से आया भी नहीं है, आम बहुत खाता है तो गर्म कर रहा है इसको, इसकी प्रॉब्लम है ये वाली। तो मैंने कहा कि आम मत खाओ, लेकिन ये आम खा रहा है। और पीछे से पूरा जो टी शर्ट पहना था पूरे में ब्लड ही ब्लड हो गया था, निक्कर में ब्लड हो गया था, और चादर ये देखिए मतलब इतना ब्लड निकला कि पूरे बेडशीट में भी कई कई जगह निशान हो रखा है। नहीं तो बेडशीट में भी कई निशान हो रखे हैं, तो अब बेडशीट भी कल धोऊंगी, मतलब बहुत ज़्यादा। तो अब मैं कुछ दिन के लिए इसको आम बंद करूँगी। ये देखो दिखाने के लिए आया, जहाँ देखो वहीं ब्लड ही ब्लड, तो बहुत ज़्यादा ब्लड निकला था इसके भी, और मयंक के हाथ में भी, मतलब इस मयंक के हाथ में गिरा पहले तो इसने सोचा मयंक की चोट लगी है, लेकिन बाद में पता इसको चिल्लाया, और ये बहुत तेज चिल्लाया कि भैया खून, तो वो डर गया। मैं तो बाद में पता चला इसी के खून निकल रहा है। मैं डरा नहीं, मैंने क्या खून कहाँ से निकला। हाँ, और मेरे हाथ पे ध्यान है, मेरे हाथ पे चोट कब लग गई, इसमें पता था रक्त निकल रही। तो इसलिए ना अब गर्मियों में इसको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि इसका यही है। मैं हमेशा बोलती हूँ अगर मैं नहीं भी हूँ ना आसपास, तो अपना लेट जाओ,
सर को ऊपर करके मतलब लेट जाओ सीधा सीधा एकदम, लेकिन ये ऐसे ही है, इसको भागता है इधर से उधर, उससे ज़्यादा ब्लड निकल जाता है रोता है। और आज रोया भी है ये, तो इसलिए अब गर्मी में इसको छोड़ के नहीं जा सकती, इसकी ये प्रॉब्लम बहुत। तो अब इसके पापा आते हैं, इसके पापा के लिए मैं लेकर आई हूँ। अभी मैं गई थी सब्जी लेने के लिए इसके पापा के साथ, तो इसके पापा को पता नहीं है मैं सब्जी लेते रखते ना, इसके पापा को दही भल्ले बहुत पसंद है, तो दही भल्ले नहीं सॉरी, इसके पापा को भल्ले पापड़ी बहुत पसंद है, तो इसके पापा के लिए भल्ले पापड़ी ले। कम खाते हैं ये बाहर की चीज़ें, बहुत कम खाते हैं, लेकिन आज मुझे ऐसे दिखाई दिया तो मैंने कहा ले लेती हूँ। अब इसके पापा आएंगे तो उनको दूंगी। गंदे बोलो पहले पेड़ आ रहे हो? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी मैं बस बच्चों की आज छुट्टी है, जैसे कि आपको कल कहा भी था कि बच्चों की छुट्टी है क्योंकि उनके पेपर स्टार्ट होने हैं। उसके बाद उसके लिए शायद रिवीजन के लिए या कोई और रीज़न है, क्योंकि कल फिर स्कूल जाना है। पता नहीं जिसका कारण भी आज छुट्टी है, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए बिठा रखी हूँ। इधर मैं घर का काम करती हूँ। हाँ क्या हुआ? क्या हुआ है? पापा का चश्मा अगर मैं पहन लूँ तो उसको क्या दिक्कत है? मेरा कहाँ से दिख रहा है इसको आपको ये? दे दो, छोड़ दो। पापा का है तेरे पास तेरा है और मेरे पास मेरा है। वो नहीं पहनूंगा मैं, वो गंदा सा है। कोई तो पापा के सब पहनते हैं, छोड़ दे दो। तो मैंने पहले लिया है, मैंने लेके पहना होता से मेरी आंखों से क्यों उतारा? दो छोड़ो। मैंने पहन रखा था। पकड़ चश्मा खोल, उसको दे, सुन ले बेटा। अरे मैं नहीं सुन रहा। मैं खुद फटाफट में टेस्ट। कितनी शांति होती है मेरे वीडियो बना रहा है। अरे तू ठीक है बना ले, अभी तक नहीं किया, क्या कर रहे हो? मैं साफ थोड़ी कर रहा हूँ। करो अब भाई। हाँ कहा तो वाल तो भी आया। मम्मी की बात ही मान रहा, देख लो पापा। अभी मैं आई हूँ बच्चों को लेकर स्कूल से, जस्ट घुसी हूँ। अभी है 10:30 बज रहे और बच्चों के पेपर स्टार्ट हो गए हैं। बाकी सभी स्कूलों की मैंने देखा, जितने भी आसपास स्कूल थे ना, रास्ते में जाते हुए इनके स्कूल में पहुँचने से पहले 3-4 स्कूल आते हैं। सबकी छुट्टियाँ पड़ गई है, समर वेकेशन हो गया है और जो समर की छुट्टियाँ होती है वो पड़ गई है और इन लोगों की स्कूल की नहीं है। इन लोगों का पेपर स्टार्ट हो गया 25 को ख़त्म है, जैसे पहले भी आपको मैंने बताया था। तो आज है सेकंड पेपर, 16 है तो 15 से स्टार्ट हो गए थे। आज सेकंड पेपर है और पेपर को मिला के ठीक गया है। और इसके पापा गए हैं जयपुर, तो शादी में, क्योंकि बुआ जी की लड़की की शादी थी, जयपुर वाली बुआ जी की। तो ये पैसे पकड़ो, नहीं कुछ चाहिए तो मैं जाऊँगी। तो वो वहाँ जयपुर में भात का मतलब भाते ही थे, तो जाना ज़रूरी था। मैं भी जाती और इस शादी की ना बहुत पहले से प्लानिंग था हमारे पास। जब हमने मतलब कोई बातचीत नहीं थी, शादी कब होगी ये भी नहीं पता था, तब से हमारी प्लानिंग थी कि हम जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन प्लानिंग हमेशा पूरी नहीं होती। जब पहले से प्लानिंग करते तो उसका यही होता है। बच्चों के कारण मैं जा नहीं पाई, क्योंकि पेपर मैम से पूछा तो मैम ने भी मना कर दिया कि छुट्टियाँ नहीं दे सकती हो, तो पेपर दिलवाना ज़रूरी था, इसलिए मैं रुक गई और मैं इनके पापा चले गए। बाकी पूरी फैमिली एक से मतलब इस वाले मकान में मैं रुकी, उस वाले मकान में, मतलब आजकल तो ये भी है ना कि जैसे सब मिलकर जा भी नहीं सकते एक साथ, कोई ना कोई घर में रहना भी चाहिए। तो इस कारण मैं नहीं गई और नीतू नहीं गई और छोटी वाली देवरानी नहीं गई। छोटी वाली देवरानी का ये है कि जब तक कुआं पूजन नहीं होगा तब तक वो नहीं जा सकती। और उस वाले मकान में वैष्णवी की मम्मी इसलिए मतलब नीतू इसलिए नहीं गई कि उसका ध्यान रखेगी। उस वाले मकान में मैं इधर बच्चों की तैयारी कराऊंगी पेपर की, मैं इधर कहीं जा नहीं सकती। तो अब इसके पापा आएंगे। आज है शादी, कल चले गए थे वो, कल भात था तो कल चले गए थे। आज है बारात, तो बारात अटेंड करेंगे, रात को वहीं रुकेंगे, मॉर्निंग में वो वहाँ से चलेंगे। तो मतलब कल का पेपर भी मेरे को ही दिलाना है और लेकर आना है। तो छोड़ते वक्त मॉर्निंग में क्या होता है कि जाते वक्त क्या होता है कि ना
ये जीतू भी इनको छोड़ के आ जाते हैं इसके चाचा। चलो ना। मैं नीतू के पास जाती हूँ बहुत मॉर्निंग से। अभी पानी वानी पियो, मैं आ रही हूँ। इतनी देर में मैं रुकूंगी नहीं। तो अभी मैं आई हूँ इस वाले मकान में जहाँ पे छोटी वाली देवरानी और नीतू है। ये देखो ये वैशु, वैशु क्या खा रहा है? मेरे को दे दे, वो मेरे को दे दे, वे मेरे को दे दे, मैं खा लूँ। वो रहा वो रहा वो रहा वो रहा वो रहा, दे दे मिमी को दे दो ना। पीश वैशु 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 पीश 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 प्लीज नहीं देगा फिर मैं जाऊँ वैशु। पहले वो दे दे, दे मैं खा लूँ, दे दे। और ये भी दे दे, ये भी दे दे, गीला करके दिया। तो यहाँ पे अभी सारा गिरा दे। ये देखो यार, टुकड़े टुकड़े गिरा रखे हैं। यहाँ पे सिलेंडर खत्म हो गया था खाना बनाते बनाते, तो ये वहाँ से सिलेंडर लेकर आए हैं। अभी नीचे से सिलेंडर लगाया है और खाना बन रहा है। जल्दी देखने साफ फैला दिया ने जापे वाली की अजवाइन की रोटी और वो चावल बन रहा है। अच्छा आज बारिश के चक्कर में चावल बन रहा है। फिर क्या बन क्या और क्या रहा? कढ़ी है, कढ़ी बना दो, दाल बना जो टाइम चली। मटर डाल के कढ़ी बना दो, फिर उसमें टाइम नहीं लगेगा ना। हाँ क्या चाहिए, क्या डाल दूँ? नमक डाल दो इसको। नमक नहीं बेटा ना, वो ला रहा है मैगी, खा ले। मैगी ला रहा है भैया। मैं तो खाएंगे क्या खाना यहीं पे? नहीं क्या बनाते अभी हो? जाओ, कुछ नहीं बनाए, अब जाके तो पटा फिर यहीं पे खा लेंगे ना। नहीं 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 कढ़ी बना लूंगी यहीं पे। कढ़ी है यहीं पे, खड़ी चावल खा लेंगे। चावल और थोड़े से बना ले, खा लेते हैं। ना 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 अरे हाँ, ना ना अरे ना। हाँ 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 यार। फिर यहाँ पे बुलाना पड़ेगा उन दोनों को। यहाँ पे बुलाऊंगी। हाँ ऐसे बुला लेने क्या हो जाएगा, मैं तो है ही यहाँ पे, है ना। अभी भोग लगा दे तो इस चावल को थोड़ा सा और ज्यादा है। तेरा रूस ना मनाना मेरा रूप ना। पहले भोग लग जाए भगवान को, फिर मैं आपको जो मर्जी बना दूंगी। ठंड का लिए जा। मैं नहीं ला रहा। ये क्या क्या खाती है ये वैष्णवी को खिला दो एक रोटी और क्या खाती अभी है? तो सब्जी उब्जी कुछ बनी नहीं, वैसे 2 रोटी दे दो बाद में, फिर और बाद में ये रोटी ऐसे खा लेती है? घी डाल के दो। खा लेती है। हाँ चलिए तो पकड़िए। अब फिर मैं जब मैं बैठता उसके नीचे देख ले, मुश्किल है, आधा इंच नहीं हो। चलो देख ले, 1 इंच तो रखा था, आधा इंच बदल को लेके गया, दिया भी नहीं है पता। गिरेगा तो जब 2 दिन का हो गया है पूरा। गुरु लाएगा पर। हाँ जी। आज दोपहर के खाने में हमने खाया कढ़ी चावल, क्योंकि आज बारिश था और 11 के बाद जब बारिश आता है ना तो उसमें चावल का भोग लगता है भगवान जी को, तो हम कढ़ी चावल हमने खाए। और अभी देखिए मेरा आँख बिल्कुल सूजे सूजे लग रहे हैं, क्योंकि बस सो के उठी हूँ, बहुत तेज़ नींद आ रही थी और मतलब पसीने भी आ रहे थे, लेकिन पता है नींद ज़्यादा तेज आ रही थी इसलिए मैं सो गई, नहीं तो बहुत गर्मी थी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे इन्होंने एसी चला रखा था, सर आए थे ना तो एसी में पढ़ रहे थे और मैं अंदर वाले कमरे में, मैंने कहा कि अगर वहाँ पे भी एसी चला लूँगी ना
तो फिर बिल बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो इसलिए मैं पंखे में सोई हूँ और कुछ ज़्यादा ही देर सो गई, तो इसलिए पूरी, नहीं तो मैं नॉर्मल सोती हूँ तो वैसे स्वेलिंग आती नहीं है आँखों में। और अभी कुछ दिन से वैसे भी स्वेलिंग पूरे बॉडी में मेरे स्वेलिंग आ रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ना जो दांतों में दर्द होता है कभी कभी, तो मैं जान इसलिए नहीं पा रही क्योंकि दांतों का ट्रीटमेंट मैं बहुत पहले स्टार्ट करने वाली थी। इन बच्चों के पेपर हैं, बच्चों के पेपर स्टार्ट हो गए, तो मैंने सोचा अब 6-7 दिन की बात और है, तो बच्चों के पेपर ख़त्म हो जाते हैं तो मैं एक साथ 2-4 दिन के लिए अपने मम्मी के पास भी रह लूँगी। तो इसलिए मैं सोची, और क्योंकि मम्मी के पास है बिल्कुल, हमारे जो मेरे मायके की गली में ही है, तो वहाँ पे रह कर ही मैं ट्रीटमेंट करवा लूँगी। हाँ, कुछ खाने के लिए अच्छा सा बना दो। अच्छा सा घिया की सब्ज़ी बनेगी? नहीं। हाँ नहीं। बोल दी ना कि घिया की सब्ज़ी। मगिया उस दिन भी बनेगी, तोरी बनी। तोरी बनी थी, उस दिन घिया नहीं बनी थी। तो खुद मम्मी तोरी बनी थी। मम्मा दाल बना दूँगी, मेरे को हो जाएगा। दाल चावल। चावल सुबह चावल, शाम को चावल। दाल चावल नहीं, चावल। तो अब इनको दूध दूंगी, दूध मिला रही हूँ। और फिर बस 25 को इनका लास्ट पेपर है। 25 को ही हमारे कुआं पूजन का जो प्रोग्राम है वो भी है, ख़त्म करके। और उसके बाद शायद श्याम बाबा का एक राउंड और लगा लूँगी, श्याम बाबा के दर्शन करके और सीधा चली जाऊँगी अपने मायके। तो जो भी 2-4 जो भी हमारे रिलेटिव आएंगे तो उनको भी थोड़ा बहुत देखना है, अचानक से जा नहीं पाऊँगी, तो उसके बाद जाऊँगी अपने मायके और ये ट्रीटमेंट पूरा करवा के आऊँगी। तो मैं ये बोल रही थी, जो वो दवाई लेती हूँ ना कभी पेन किलर, तो उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरे को नुकसान कर रहा है, क्योंकि जब मैं वो दवाई लेती हूँ ना तो पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है इतनी ज़्यादा। मैं ज़्यादा दवाई इसलिए भी नहीं लेती अब, डर के कारण, क्योंकि 2-3 बार मैंने नोटिस किया कि जैसे जिस दिन मैं दवाई लेती हूँ उसी दिन स्वेलिंग आ जाती है। तो बस अब बच्चों को दूध दे देती हूँ। इसके पापा कल आ जाएंगे। अभी मेरे को ट्रेन का पक्का नहीं पता है कौन सी ट्रेन करवाए। हाँ, लेकिन ये पता है कि ट्रेन करवा लिए, क्योंकि ये मम्मी पापा के साथ गए थे गाड़ी में, और मम्मी पापा भी एक दिन रुक कर आएंगे गांव में, और ये नहीं रुक सकते क्योंकि इनका काम है। तो ये क्या कर रहे, मॉर्निंग में ही ट्रेन में आ रहे, तो ट्रेन की टिकट बना रहे थे। दोपहर को मेरे को बोल रहे थे कि मैं ट्रेन की टिकट बना रहा हूँ। तो ये अगर मॉर्निंग में कितने बजे भी बनाए ना, अगर 6 बजे की ट्रेन है, 7 बजे की, 8 बजे की, जितने भी है, तो आफ्टरनून तक तो आ ही जाएंगे। तो चलिए बस इसके पापा आ जाए। ऐसे घर खाली खाली लग रहा है ना कि पूछो मतलब कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा है। ये होते हैं ना, तो खाना बनाने का भी मन करता है। और अभी ला रही, तो खाना बनाने का भी मन करता है, खाने का भी मन करता है। बस बच्चे हैं, बच्चों का साथ भी अच्छा लगता है, लेकिन इसके पापा के बिना तो सब कुछ अधूरा लगता है। मैं ये है ना, जब बच्चे कहीं चले जाते हैं ना, तो मैं ये बोलती हूँ बच्चों के बिना घर अधूरा लगता है, खाली खाली लगता है। और अब इसके पापा चले गए तो भी ऐसे ही लग रहा है मुझे। तो अब मैं भी थोड़ा सा चाय ना पी के दूध दे लेती हूँ, क्योंकि इसके पापा रहते हैं तो चाय पीने का मन करता है। आज पहली बार ऐसे हुआ है कि मैं सुबह भी चाय नहीं पी और मेरे सर में दर्द भी नहीं हुआ। मैं सोचती थी ना, कई बार होता भी है कि सर में दर्द, लेकिन आज सर में दर्द भी नहीं हुआ। तो मैं सुबह भी चाय नहीं पी, और मैं सोच रही हूँ अभी भी चाय ना बनाऊँ, थोड़ा सा दूध को गर्म करके कप में डाल के ऐसा महसूस होगा कि मैं चाय पी रही हूँ। तो बस, और दूध जब तक गर्म हो रहा है तब तक मैं फ्रिज में से निकाल लेती हूँ सब्जी। फली खाएगा मयंक? मैं फली खा लेगा? हाँ, ये बना दूँ? देखिए घिया बोला ना कि घिया बनाऊंगी, तो कैसे मना करने लग गया। और
फली, जो ग्वार की फली होती है, वो खाने के लिए हाँ कर दिया। तो ये है कि अभी सुना, मुझे पता होता, मैंने ध्यान नहीं दिया। अगर पता होता ना कि ग्वार की फली है, अब देखिए मैं को ग्वार की फली पसंद करता है, तो मैं दोपहर को काट के रख देती है, सुबह काट के रखती। जब मैं सोई ना थोड़ा कम सो रही थी, क्योंकि इसको काटने में टाइम लगता है। तो मैं इसको काटूँगी और सब्जी बनाऊँगी। तो इतनी सब्जी हमारी लगेगी नहीं, तो मैं क्या करूँ, आधे किलो से कम सब्जी भी क्या बनाऊँ। तो नीतू उस वाले मकान में है, तो नीतू को बोल दूँगी कि वो सब्जी नहीं बनाएंगी। मैं यही क्योंकि वहाँ पे भी क्योंकि वहाँ पे भी 3-4 जन है, तो हम वहाँ पे भेजूँगी ना, तो ये सारा ख़त्म हो जाएगा। तो बस अब मैं दूध लेती हूँ, उसके बाद फली काटूँगी। तो रात को क्या हुआ, मैं को बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था। सुबह 11 बजे इसके पापा पहुँच गए थे, और मतलब कि आज सिर्फ ध्रुव पेपर देने गया था। मैं तो बुखार उतर ही नहीं रहा, पैरासीटामोल दी तो भी 102 103 इसके नीचे जा ही नहीं रहा, पट्टी की तो भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसलिए हम इसके पापा ने कहा रिक्स नहीं लेते, क्योंकि वैसे भी ना इस टाइम वायरल चल रहा है, तो अगर अभी ध्यान नहीं दिया ना तो फिर ये टाइफाइड में बदल जाएगा। तो हम लेकर आ गए हैं मयंक को, और यहाँ नंबर लगा रखे हैं। इसके पापा ने शाम को ही नंबर लगा दिया था, और हमारा दूसरा नंबर है। तो यहाँ देखिए सारे पेशेंट लाइन लगा के खड़े। मयंक को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। मैंने मयंक को कहा कि हम मेरे पास आके बैठो, लेकिन मतलब वहीं पे ही चुपचाप थे, बैठने की हालत में भी नहीं है। इतनी बुरी हालत होगी, मतलब रात क्या हुआ मुझे खुद को पता नहीं। तो अच्छा हुआ इसके पापा आ गए। इसके पापा रहते ना साथ, तो मुझे मतलब इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती। ऐसा लगता है मैं सब कुछ कर सकती हूँ। इसके पापा अगर साथ होते तो ऐसा लगता है मैं सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ। तो अब इसके पापा आ गए और जल्दी ठीक हो जाएगा, ऐसा सोच रही हूँ मैं। अब डॉक्टर से बात करूँगी, पता करूँगी कल पेपर दे सकता है या नहीं दे सकता। बस मैं भी अभी डॉक्टर के गई थी, और डॉक्टर के दिखा के मैं को लेकर आई हूँ। आती हूँ, देखो कैसे मतलब वेट क्या। एक जो खाना खाने से पहले की दवाई थी वो तो मैंने दे दिया इसको, और बाकी अभी 15 मिनट बाद खाना दूँगी, उसके बाद दूसरी दवाई दूँगी। इसको हम जयपुर इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि जो शादी में इसके पापा गए थे, उस शादी में हम नहीं जा पाए इसलिए क्योंकि इसके पेपर थे। और कहते हैं ना, जो लिखा होता है उसको कोई मेट नहीं सकता। तो वो बात है कि देखो, इसको पेपर के लिए ही हम नहीं जा पाए, और ये फिर भी पेपर नहीं दे पा रहा है। डॉक्टर ने साफ बोल दिया है कि बेड रेस्ट करना है, क्योंकि इसको खड़े होते चक्कर आ रहे हैं, फीवर उतर नहीं रहा। डॉक्टर ने कहा अचानक से ऐसे फीवर नहीं उतरेगा, तो इसको दवाई देके बेड रेस्ट का है। और उन्होंने मेडिकल मतलब लिख भी दिया है कि 3 डेज़ रेस्ट, बोले कि ये स्कूल को दिखा देना, कुछ नहीं होता। वो तो खैर कुछ होगा नहीं, लेकिन ये सब कल मैं स्कूल में जाऊंगी और वो सब दिखा के आऊँगी। और दूसरा, खट्टी चीज़ और ठंडी चीज़, इवन रोटी तक भी बंद कर दिए। सिर्फ दूध, ब्रेड, दलिया, खिचड़ी, बहुत मतलब जो आसानी से पच जाए ऐसा खाना खाया। और जैसे तोरी, घिया, ये सब्जियाँ ये खा सकते हैं। तो अभी मैं इससे पूछ रही हूँ कि दलिया या खिचड़ी क्या बना दूँ, तो इसने कहा है कि दूध ब्रेड खा लूँगा। तो अभी ब्रेड मंगाती हूँ, ध्रुव अभी नीचे ही है, तो ब्रेड मंगाती हूँ, दूध ब्रेड दूँगी। आज मैं भी रखा फिर से स्कूल टी जैसा मन कर रहा है, तो दवाई लेने से होगा। और बोल रहा है कि डॉक्टर ने जब बोले फिर भी नहीं, कल का पेपर दे दूँगा, उसके बाद देखूँगा। पेपर देने की स्थिति में भी होना चाहिए। तो इसको चलो अब दवाई देती हूँ। और बिल्कुल मूड ख़राब हो रखा है, तो वैसे ही कमज़ोर बहुत ज़्यादा हो गया था, और अब ज़्यादा कमज़ोर, फीवर आते ही और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। इस बार और कमज़ोर हो जाएगा, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी। तो चलिए इस ब्लॉग को यही करती हूँ एंड आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया। पसंद लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करें। जो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलती है एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तो फिर बाय एंड टेक केयर। ये देखो बाय कर रहा है।